अस्सलाम वालेकुम। अशरफ महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है कम से कम सैलरी 37,000 और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी से मुआवजा। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने कोई इश्तिहार, लेटर या कोई नोटिफिकेशन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप उस इश्तिहार, नोटिफिकेशन या लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप तो पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ईद कैसी गुजरी? उम्मीद है कि तमाम दोस्तों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आते हैं टॉपिक की तरफ। कम से कम सैलरी 37,000 और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी के साथ मुआवजा। 22 ग्रेड की सैलरी औसतन 10 लाख है और पहले ग्रेड की सैलरी 37,000 है। अब आप 10 लाख की परसेंटेज निकालेंगे तो 37,000 का 3.7% 10 लाख का बनता है। यानी कि 10 लाख का जो 37,000 है वो 3.7% बनता है। तो 3.7% सोचने की बात है कि ये हमारे पहले ग्रेड के मुलाजम को दे रहे हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजम हैं उनको 37,000 सैलरी नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि परसेंटेज 37,000 से भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप कहीं भी प्राइवेट अदारों में चले जाएं, कहीं भी फैक्ट्रियों में चले जाएं, कहीं मॉल पे चले जाएं, शॉपिंग सेंटर पर चले जाएं, तो आपको वहां पर जो लोग मुलाजम काम कर रहे होंगे उनको किसी को भी 37,000 सैलरी नहीं मिल रही हो। हालांकि ये कम से कम सैलरी जिनकी सबसे ज़्यादा सैलरी है उसका 10% होना चाहिए। ये यानी कि ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी है जिसकी, उसका 10% होना चाहिए। यानी कि जैसे हमने 10 लाख कहा है तो इस कम से कम सैलरी जो है वो 1 लाख होनी चाहिए और गुर्बत भी ये नहीं रहेगी। यानी कि जो दोस्त कहते हैं ना कि यानी कि पहले ग्रेड के लोग जो है वो बेचारे वो बहुत ज़्यादा कुमर परसी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर उसका 10% हो जाए जितनी भी है, यानी कि जैसे 10 लाख का यानी 1 लाख बनता है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो लोग अच्छे अपने रहन सहन और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकें। जब से पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया है, सैलरी की कोई भी अभी तक पॉलिसी हुकूमतें नहीं बना सकी, क्योंकि निचले स्केल वाले मुलाजमीन को इसका फायदा होना था। ज़ाहिर है कि जो भी ये पहले वाले स्केलों को इनका फायदा होना था, इसलिए अभी तक यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई सैलरी की। हालांकि एक पॉलिसी बनानी चाहिए, TOR होने चाहिए कि इस स्केल की इतनी तक होनी चाहिए, इसकी इतनी तक होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, क्योंकि पंजाबी च कहते ना बेटी पाओ छो यार, इससे उस चीज़ से अमल दरामद हो रहा हजे तक। यानी कि किसी ने ना यानी किसी ब्यूरोक्रेट ने इन्होंने चीज़ों छेड़िया है ना, यानी कि यह है कि किसी हुकूमत ने इस चीज़ को छेड़िया है। हालांकि इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए सी। आपने देखा होगा कि यूरोप में मुलाजम घर पर रखना मुश्किल है, क्योंकि उनकी अच्छी खासी सैलरी वहाँ की हुकूमत ने रखी हुई है और ये उनकी देनी पड़ती है, इसलिए वो अपना काम ज़्यादातर खुद करते हैं। जो मुलाजम रखे हैं वो उनको अच्छी खासी सैलरी देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी यानी कि वहाँ पर ऑफिसर हैं तो वो अपना टेबल खुद साफ करते हैं। इसलिए कि वहाँ पर जो सैलरी है वो जो नायब कासर की सैलरी अच्छी खासी है वहाँ पर, यानी कि जितने भी लोअर स्टाफ है उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, इसलिए वो लोग नहीं रखते। अगर कोई रखते हैं तो उनको वो देनी पड़ती है, यानी कि अच्छी खासी जो सैलरी है वो उनको देनी पड़ती है। हमारे यहाँ तो ये है कि मैं अभी भी आपको वो गवर्नमेंट के झैली अदारे दिखा सकता हूँ जहाँ पर जो पिछले सालाना बजट में 32,000 सैलरी कम से कम रखी थी वो भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या प्राइवेट जो मुलाजमत करते हैं उनको दे रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। कहीं भी कारखाने, फैक्ट्री या शॉपिंग मॉल या किसी भी शॉपिंग सेंटर पर जाकर देख लें, जो मुलाजम रखे हुए क्या उनको 32,000 सैलरी दे रहे थे? हालांकि अब 37,000 कम से कम सैलरी हुकूमत पाकिस्तान रखी है। सिर्फ ऐलान करते हैं, कुछ नहीं होता, बल्कि झैली अदारों और जहां भी लोग प्राइवेट काम करते हैं उनको चेकिंग के लिए ईमानदार ऑफिसर की ड्यूटी लगाएं या किसी NGO से हेल्प लेकर सर्वे करवाएं। कोई भी उनको कम से कम सैलरी 37,000 नहीं दे रहा होगा। ये जो बात मैंने की है 32,000, पिछले साल में जो बजट पेश हुआ था उसमें कम से कम 32,000 थी, लेकिन यह है कि वो भी किसी को नहीं मिल रही थी, बल्कि यहाँ इवन के यहाँ तक के जो गवर्नमेंट के झैली इदारे थे वो भी 32,000 नहीं दे रहे थे। तो ये कंडीशन है हमारी। तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज पर तो फोकस करना चाहिए ना कि कम से कम जो सैलरी लागू करवाई है वो तो उनको मिले ना। वो जब तक मिलेगी नहीं तो फिर ऐलान करने का कोई फायदा नहीं होता।
हम सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से अपील करते हैं कि जो 37,000 कम अज कम सैलरी नहीं दे रहे उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और 100% कम अज कम सैलरी 37,000 को लागू भी करवाया जाए। माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस दूसरे सूबों की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ का नोटिस ज़रूर लेंगे, क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने काफ़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, हेल्थ में स्टार्ट किए हुए हैं, ऑन व्हील क्लिनिक किया हुआ है, और इसी तरह और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं और वो अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा सीएम पंजाब ने इस दफ़ा जो बजट पेश किया है वो टैक्स फ्री किया है। टैक्स फ्री का मतलब ये है कि जो पहले टैक्स था वही यानी कि उन पर लागू है, अब कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ पर भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा सीएम पंजाब ज़रूर फोकस करेंगी और कम से कम जो सैलरी है वो प्राइवेट सेक्टर में भी उनको दिलवाएंगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन।